मेरा नाम जोया है। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी ये कहानी शायद आपको हैरान कर दे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी, न कोई बड़े ख्वाब थे न कोई ख़ास ख्वाहिश। मैं बस अपनी पढ़ाई और घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम थे और उम्मी घर संभालती थीं। हम 3 बहन भाई थे और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अबू के दफ्तर में एक नया लड़का आया जिसका नाम हारिस था। वो अक्सर किसी न किसी बहाने हमारे घर आने लगा। शुरू में वो अबू के साथ फ़ाइलों और काम की बातें करता, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों से भी घुल मिल गया। वो बहुत खुश मिजाज था, सबकी मदद करता और उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी। मैं शुरू में उससे दूर रहती थी, मगर उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो वो पानी लेने आया और मुस्कुराकर बोला कि आप हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हैं। मैं चौंक गई और आहिस्ता से कहा कि मैं ऐसी ही हूँ। वो मुस्कुरा दिया। इस दिन के बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगीं। कभी वो अम्मी के सामने बैठकर आम बातें करता और कभी मौका मिलता तो मुझसे अलग से चंद बातें कर लेता। उसकी बातों में खुलूस महसूस होता था और न जाने कब मैं उसकी बातों की आदी हो गई। फिर एक दिन उसने कहा, ज़ोया, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरी खामोशी ही उसका जवाब थी। इसके बाद हमारी दुनिया बदल गई। हम छिप छिप कर बातें करने लगे, कभी छत पर, कभी सहन में, कभी मोबाइल पर। वो वादे करता, ख्वाब दिखाता और कहता कि वो जल्द ही रिश्ता भेजेगा। मैं इस पर मुकम्मल यकीन करने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया जहां उसने मेरे एतमाद को तोड़ दिया। मैं खौफजदा थी, मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसके बाद ये उसकी आदत बन गई और वो मुझे बार बार बुलाने लगा। मैं एक ऐसी कैफियत में थी जहां मैं ना मुकम्मल इनकार कर सकती थी, ना ही इस सब को समझ पा रही थी। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए इतना महसूस किया था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अबू को शक हो गया। उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया और सब कुछ सामने आ गया। घर में जैसे तूफान आ गया। अबू का गुस्सा, उम्मी के आंसू और मेरी खामोशी सब एक साथ टूट पड़े। अबू ने फौरन हारिस को बुलाया। जब वो आया तो मैंने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। मुझे लगा वो सच बोलेगा और मेरा साथ देगा, मगर उसने नज़रें झुका लीं। अबू ने सख्त लहजे में पूछा कि ये सब क्या है। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये सब गलत फहमी है। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। वही शख्स जो कल तक वादे कर रहा था आज सब कुछ झटला रहा था। मैंने उसे देखा, मगर उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इस दिन मैं सब कुछ हार गई। अबू ने इसी हफ्ते मेरी शादी एक सादा आदमी के साथ तय कर दी। मैंने कोई मुज़ाहमत नहीं की क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। शादी के दिन मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर दिल बिल्कुल खाली था। मैंने आखिरी बार सोचा शायद वो आ जाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। शादी के बाद मैं अपने नए घर आ गई। मेरे शौहर अच्छे थे, मगर मेरा दिल कहीं और रह गया था। कुछ महीनों बाद पता चला कि हारिस ने किसी और से शादी कर ली है। इस दिन मुझे हकीकत समझ आ गई कि वो मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक धोखा था। आज मैं एक आम सी जिंदगी गुजार रही हूँ। सब कुछ ठीक है, मगर दिल में एक जख्म है जो कभी नहीं भरता। मैंने सीख लिया है कि हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता और हर वादा निभाने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में आते हैं हमें तोड़ने के लिए, और हमें ये सिखा जाते हैं कि खुद पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी शादी को चंद महीने गुजर चुके थे, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खला था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे शौहर आम से इंसान थे, मगर बड़े नहीं थे। वो मेरी खामोशी को महसूस तो करते थे, मगर कभी सवाल नहीं करते थे, जैसे वो जानते हों कि कुछ बातें वक्त पर ही खुलती हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई जिंदगी के साथ समझौता कर रही थी कि एक रात अचानक मेरा मोबाइल बजा। नंबर अनजान था, मगर दिल अजीब बेचैनी से धड़कने लगा। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ खामोशी थी। चंद लम्हों बाद एक जानी पहचानी आवाज़ आई, ज़ोया। मेरे हाथ कांप गए। ये हारिस था, वही शख्स जिसने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। उसने धीरे से कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसके मैसेज आने लगे। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा।
आखिर ऐसा क्या था जो वो अब बताना चाहता था? कई दिन की कश्मकश के बाद मैं उससे मिलने पर राजी हो गई। हम एक सुनसान से कैफे में मिले। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा कि इस दिन वो मजबूर था। किसी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सब कुछ मान लिया तो उसकी नौकरी और इज्जत सब खत्म कर दी जाएगी। मैं ये सब सुनकर साकत रह गई। मेरा दिल मानना भी चाहता था और नहीं भी। फिर उसने एक और बात कही जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, जाविया तुम अकेली नहीं थी, किसी ने हमें मुसलसल देख रखा था। मेरी सांस रक गई। वो बोला कि उसके पास कुछ सबूत हैं मगर वो खतरे में है, इसीलिए वो मुझसे दूर रहा। अचानक उसका फोन बजा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर उठा और बगैर कुछ कहे चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई, दिल में 1000 सवाल लिए। उसके बाद वो दोबारा कभी सामने नहीं आया। उसका नंबर बंद हो गया, सोशल मीडिया से भी गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो कहीं नहीं मिला। वक्त गुजरता गया मगर उसकी आखिरी बातें मेरे जहन में गूंजती रहीं। क्या वाकई वो मजबूर था? क्या कोई हमें देख रहा था? या ये भी उसका एक और झूठ था? आज भी कभी कभार रात के सन्नाटे में मेरा फोन बजता है। इंजन नंबर। मैं कानपते हाथों से उठाती हूँ मगर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी होती है और फिर कॉल कट जाती है। मैं नहीं जानती उस खामोशी के पीछे कौन है, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। और शायद एक दिन वो सच खुद मेरे सामने आ जाएगा जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी।